वेल हेलो हाय, हाउसिंग कार्ड .in से मैं हूं गौरव और आज प्रॉपर्टी की पाठशाला के पहले एपिसोड में मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं किसी और से नहीं, हमारे खुद के सीईओ यानी कि अर्पण अग्रवाल जी के साथ। तो इनके साथ आज हम ढेर सारी बात करने वाले हैं। रियल एस्टेट की बात होगी, रियल एस्टेट के मार्केटिंग एंड सेल्स दोनों पे थोड़ी बहुत अच्छी सी एक चर्चा होने वाली है। तो आई होप आप लोग इसको एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए एक छोटा सा ग्लिम्स हमारे पॉडकास्ट का। तो बताइए सर, क्या हाल चाल आपके? एकदम बढ़िया। बढ़िया। आज एकदम खुश खुश लग रहे, क्या बात है? अरे हम तो हमेशा खुश रहते हैं। आज हम थोड़ी बात करते हैं रियल एस्टेट पे। ओके, तो एकदम बेसिक पे जाते तो लोगों को लगता है रियल एस्टेट केवल ज़मीन जो है सो खरीदना बेचना ही है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या रियल एस्टेट बस उतना ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। रियल एस्टेट में इट जनरेट अ फिक्स्ड मोड ऑफ रिवेन्यू फॉर योर फ्यूचर। यदि आप रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके फ्यूचर के लिए एक फिक्स्ड मोड ऑफ रिवेन्यू जनरेट करके देता है एज अ रेंटल इनकम, एज अ मैनी मोड ऑफ वे ऑफ इनकम। तो मैनी मोड ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं, तो जितने मोड होंगे उतने सेक्टर भी होंगे? हाँ, एकदम डिफरेंट सेक्टर्स हैं। अच्छा, तो कुछ सेक्टर्स के बारे में बताइए हमको। कमर्शियल, रेसिडेंशियल, मतलब रियल एस्टेट थ्री फेजेस में डिवाइडेड है। बेसिकली कमर्शियल, रेसिडेंशियल एंड एग्रीकल्चर। आप जिस मोड में इन्वेस्ट करेंगे उतना बेनिफिट आपको फॉर फ्यूचर होगा। अभी हम लोग जैसे कि सेक्टर की बात करते हैं, ये तो हम लोग लाइक ब्रॉड 3 यूनिट की बात कर लिए। रेसिडेंशियल हो गया, कमर्शियल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। बट सेक्टर जहाँ तक मुझे लगता है कि, और मैंने जितना पढ़ा है उस हिसाब से मुझे लगता है कि ज़मीन खरीदने से पहले के भी सेक्टर्स हैं, कुछ ज़मीन खरीदने के बाद के भी हैं, कुछ ज़मीन खरीदते वक्त भी यूज़ आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि ज़मीन खरीदने के बाद भी कोई सेक्टर है, पहले भी कोई सेक्टर है। सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि आप किसी प्रॉपर्टी को खरीदे तो आपको गवर्नमेंट लॉ से अपनी ज़मीन अपने नाम पे ट्रांसफ़र करानी है और उसके बाद वो एक फिक्स मोड ऑफ रिवेन्यू आपको जनरेट करके देगी, चाहे ऑन पेपर देगी चाहे एज अ कैश देगी। यदि आप उस ज़मीन को आप रेंट में भी नहीं देते हैं या कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी वो अ फिक्स्ड मोड ऑफ ग्रोथ तो ऑन पेपर आपको दे ही रही है। जहाँ तक मैंने देखा है कई बिल्डर हैं वो, या फिर कुछ ब्रोकर्स की बात कर लें या एजेंट्स की बात कर लें, मुझे ये चीज़ एक जो है वो समझ में नहीं आती है कि लोगों को सेल्स और मार्केटिंग का डिफरेंस समझ में नहीं आता है। सेल्स और मार्केटिंग दोनों अलग एक्सपेक्ट है। सेल्स का मतलब ये है कि आप डायरेक्ट कस्टमर से अप्रोच कर रहे हैं और रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और सीधा एंड कस्टमर को अपनी प्रॉपर्टीज़, प्लॉट्स या कुछ भी आप सेल कर रहे हैं। और मार्केटिंग एक अलग ही कॉन्सेप्ट है जिसमें आप अपने कस्टमर को अपने प्रॉपर्टीज़ के बारे में अवेयर कर रहे हैं, उन अपने प्रॉपर्टीज़ का प्रमोशन कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, ज़्यादा पब्लिक को गैदर कर रहे हैं और अपने प्रॉपर्टीज़ और अपने पर्सनल इमेज को जितने से ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। मतलब मार्केटिंग एंड सेल्स दोनों एक दूसरों से रिलेटेड है, कम्प्लीटली रिलेटेड। मार्केटिंग आपके पूरे सेल्स को डिपेंड करता है। आप जितनी अच्छी मार्केटिंग करेंगे उतना अच्छा आपका सेल्स होगा। तो एकदम छोटे में कहा जाए तो मार्केटिंग जो है वो लीड जनरेट करता है सेल्स के लिए। हाँ। तो मार्केटिंग को रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है रियल एस्टेट का? क्योंकि मार्केटिंग के बिना ज़मीन बिक ही नहीं सकता। आप कोई प्रॉपर्टी बेच सकते हैं क्या बिना मार्केटिंग के? तो आप बताइए। ओके, बात ये भी सही है। वैसे मुझे लगता है कि टेलीकॉलर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हाँ, टेलीकॉलर्स का इंपॉर्टेंट रोल रहता है नहीं, क्योंकि अब डिजिटलाइजेशन आ रहा है तो आज के डेट में जनरेशन सिर्फ फ़ोन में घुसे रहती है। तो आप जितना अपने प्रॉपर्टीज़ या प्रोजेक्ट को डिजिटली प्रमोट करेंगे उतना ज़्यादा आपको ग्रोथ होगा। आप मार्केट प्लेसेस में ट्राई करिए, आप बहुत सारे ऐप्स हैं जस्ट लाइक हाउसिंग कार्ड हमारा ही है, उसमें आप अपनी प्रॉपर्टी पोस्ट करिए, वहाँ से आपको बेटर रिजल्ट और बेटर ग्रोथ मिलेगा। तो मैं सबसे पहले अपने सारे व्यूअर्स को एक बात साथ साथ में बताना चाहता हूँ कि ये हमारे जो अपन सर हैं, ये हमारे सीईओ भी हैं और साथ ही इनसे मैं इनका लाइक एक अप्रोच के बारे में जानना चाहूँगा। तो सर सबसे पहले बताइए कि आपने डिजिटल अप्रोच क्यों चुना हाउसिंग कार्ड के लिए? बिकॉज डिजिटलाइजेशन इज़ कमिंग। डिजिटलाइजेशन इज कमिंग, ओके। और आज के डेट में शायद मुझे ही टाइम हो गया कि मैं डेली सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ। आजकल लोग फ़ोन में ही न्यूज़ पढ़ते हैं, फ़ोन में ही सब कुछ करते हैं, फ़ोन में ही आप खाना भी ऑर्डर करते हो तो आप जोमेटो से खाना ऑर्डर कर रहे हो। पहले क्या होता था, प्रॉपर्टीज़ के लिए आपको खोजना पड़ता था, अब प्रॉपर्टीज़ आपके पास चल के आती है। आप बस अपनी बेटर प्रॉपर्टी चॉइस करो और परचेस करो। एक स्लाइड में अगर प्रॉपर्टी आपके मतलब उंगलियों पर ही है आज के डेट में। बस। चलिए,
तो अब जहाँ तक बात आती है प्रॉपर्टी पे सेल्स या मार्केटिंग की, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से या शायद हर किसी की बात करें, डिजिटलाइजेशन आपको कहीं ना कहीं एक लीड जनरेट करके देगा, बट कन्वर्ट करने का काम तो एक इंसान का ही होगा। हाँ, कन्वर्ट करने का काम इंसान का है, तो वो आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर और अपनी टीम को उस तरह से ट्रीट करिए और उस तरह से ट्रेन करिए कि वो किसी कस्टमर को अप्रोच करे तो उनके साथ प्रॉपर कनेक्शन बना के रखे। क्योंकि आप किसी भी प्रोडक्ट को डायरेक्ट सेल करने जाओगे तो वो कभी सेल नहीं होगा। आपको पहले एक रिलेशनशिप बिल्ड करना पड़ेगा, उसके बाद आप कोई प्रोडक्ट बेच सकते हो, चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट हो। मतलब सेल्स का सीधा फंडा है कि आप जैसा रिलेशन मेंटेन करोगे, आप उतनी ज़्यादा कैपेबल रहोगे, उतने ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बेचने का। जैसे आपने मेंशन किया प्रोडक्ट के बारे में, उसकी ट्रेनिंग के बारे में, तो ट्रेनिंग में मेरे हिसाब से कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो तो सब चीज़ में ही करता है। तो कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा बताएंगे, आपके हिसाब से कम्युनिकेशन होना कैसा चाहिए? आप किसी भी कस्टमर से फैमिली बाउंड बना के रखिए। हर कस्टमर के अच्छे और बुरे में हमेशा उनके साथ रहिए। मतलब नॉर्मली फ़ोन कनेक्शन तो आप कर ही सकते हैं, और उनको प्रॉपर्टी या कोई भी प्रोडक्ट के बारे में जितना हो सके उतना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दीजिए, और उनका फ़ायदा हमेशा ख्याल रखिए, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। ओके, कोई गुरु ज्ञान इसमें देना चाहेंगे कम्युनिकेशन के लिए? हाँ, हमेशा आप टैगलाइंस का इस्तेमाल करें। मतलब कोई भी अपनी सेल्स पिच देने से पहले एक टैगलाइन डालें जो आपके सेल्स पिच को अट्रैक्ट करे, जैसे कि बुलबुल का बच्चा। अच्छा, हाँ। ओके, तो बुलबुल का बच्चा कैसे यूज़ करेंगे इसको? मतलब जैसे आप किसी कस्टमर को प्लॉट बेचना है, मतलब फॉर एग्जांपल, तो आप उसको ऐसे बोल सकते हो कि सर एक बुलबुल का बच्चा आया है देखने, तो वो आपके बात को कनेक्ट करेगा तुरंत कि क्या है बता। यदि आप डायरेक्ट बोलोगे सर एक अच्छा सा अपार्टमेंट आया, तो वो आपके बात को एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। हमेशा टैगलाइन हर प्रोडक्ट, हर सेल्स पिच का वैल्यू बढ़ा देता है। या मरे का सौदा, मतलब कुछ भी टैगलाइन आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो कैश फ्रेजेस बहुत ज़रूरी होते हैं कम्युनिकेशन में जब हम सेल्स या फिर मार्केटिंग करने जाते हैं। तो इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिए, जो भी हमारे एस्पायरिंग मार्केटर्स हैं रियल एस्टेट के या फिर किसी भी सेक्टर के, तो ये चीज़ का हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा। और सर एक जनरल वे पे कम्युनिकेशन कैसे हेल्प करता है किसी भी इंसान, किसी भी मार्केटर का, सिर्फ अगर हम लोग रियल एस्टेट की ना बात करें तो? आप जितना हो सके आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करिए, क्योंकि कम्युनिकेशन आपको रेफरेंस देता है। जितना ज़्यादा आपका गुड कम्युनिकेशन होगा, उतने ज़्यादा आपको गुड रेफरेंस मिलेंगे, और रेफरेंस आपके सेल्स ग्रोथ को भी बढ़ाएंगे, योर पर्सनल रिलेशनशिप को भी बढ़ाएंगे, सब कुछ बढ़ाएंगे। इससे पहले भी कई पॉडकास्ट पे मैंने सुना है कि रिलेशनशिप बिल्ड करनी चाहिए, पर उनको मेंटेन करने पे कोई बात नहीं करता। सर, यदि आप अपने कस्टमर को उसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे और उनके हर समय आप उनके साथ रहेंगे, उनके हर प्रॉब्लम में आप रिजॉल्व करेंगे उनका प्रॉब्लम, और हर सर्विस उनको प्रोवाइड करेंगे, तो ऐसी कुछ बात आएगी ही नहीं कि रिलेशनशिप कभी ख़राब हो। क्योंकि कस्टमर को, एंड कस्टमर को हमेशा वही चाहिए कि आप उनकी हर सर्विसेज में मदद करें। मतलब जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं सिर्फ उनको गाइड करें। उनको ये भी नहीं चाहिए कि आप दिन भर उनके साथ रहें, उनको हर कुछ करा के दें। उनको सिर्फ ये चाहिए कि आप उनको एक प्रॉपर गाइडेंस दें कि वो कैसे अपना हर वर्क को कंप्लीट कर पाए। मुझे ज़मीन खरीदना है, ओके, मुझे एक एजेंट ने बोला सिटी के आउटर में कोई ज़मीन है, बट वहाँ से हाईवे निकलने वाली है, तो मैं कैसे कंफर्म करूँ कि वहाँ सच में हाईवे जाने वाला है या फिर? यू हैव टू चेक मास्टर प्लान। आप पहले वहाँ एरिया का मास्टर प्लान लीजिए, वहाँ के मास्टर प्लान में वो हाईवे को चेक करिए, वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ जो है, मतलब रेरा अथॉरिटी में चेक करिए, स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में चेक करिए कि वो रोड वहाँ से जा रहा है या नहीं जा रहा है, वहाँ से कंफर्म करिए। यदि वो रोड वहाँ जा रहा है तो पटवारी के पास खसरे नंबर में मेंशन भी होगा कि वो रोड वहाँ पर से निकल रहा है, वहाँ चेक करिए, उसके बाद आप प्रॉपर्टी ले सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बाय द वे मुझे नहीं पता था, आज सर ने बता दिया, थैंक्स टू यू। ओके, सो आज इस कन्वर्सेशन को मैं बहुत ही लाइट नोट पे एंड करना चाहता हूँ, बट ये बहुत ही वैल्यूएबल कन्वर्सेशन रहा है हमारा आज का। तो सर आप हमारी पब्लिक को क्या बोलना चाहेंगे आज के इस पॉडकास्ट के एंड पे? मैं हर रियल एस्टेट एडवाइज़र को ये रिफ़र करूँगा कि वो हमारे ऐप में रजिस्टर हों और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी इसमें पोस्ट करें। यहाँ से उनको गारंटीड लीड्स मिलेगी, गारंटीड जेन्युइन बायर मिलेंगे, गारंटीड हमारा ट्रस्ट मिलेगा, हम हमेशा उनके साथ हैं। और एक रियल एस्टेट एडवाइज़र सारे रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए कि अपने हर सेल्स ट्रिप में एक अच्छी सी पंच लाइन अपने हिसाब से बना के डालते रहे, क्योंकि पंच लाइन हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। और ट्राई टू गिव
more confidence to your customer. बिल्कुल। और इसी नोट के साथ मैं आज का कन्वर्सेशन एंड करना चाहता हूँ। और सर आपका बहुत बहुत थैंक यू अपना इतना वैल्यूएबल टाइम हमको देने के लिए और लोगों को लिटरेट करने के लिए कुछ अच्छे टॉपिक्स पर। और ऐसी कन्वर्सेशन आई होप आपके साथ हमारी चलती रहेगी और चलती रहेगी। और फिलहाल आज के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक कुछ दिनों का होगा, उसके बाद हम फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ आपको यहीं पर मिलेंगे।